हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। राइट, तो आज का न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि मेंस मटेरियल स्पेशली जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स मटेरियल काफ़ी है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। आज है 28 जुलाई 2025 और मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। आज का कोट क्या है? डेवलप सक्सेस फ्रॉम फेलियर, डिस्करेजमेंट एंड फेलियर आर द टू ऑफ द श्योरेस्ट स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ठीक है, फेलियर है, अगर आप डिस्करेज है किसी चीज़ को लेके, डिसअपॉइंट है, ये स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस का। राइट, ये आपका फेज़ है जो सक्सेस है ना, उसमें ये एक ऐसा फेज़ भी आता है जब आप फेल होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, डिस्करेज होते हैं। राइट, बट आपको यहाँ पे क्या मेंटेन रखनी है? अपनी कंसिस्टेंसी, वो लगन जो आपको अपना गोल दिलवा के रहेगी। प्रीलिम्स को एक रिकैप देखते हैं। अब हमने जो प्रीवियस डे में पढ़ा होता है ना, उसका एक डेली एक क्विक रिकैप लेके आते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद रहें। ठीक है, मैंने कहा था संडे को रिवाइज करना है जो आर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे। राइट, अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया होगा ना, अगर आपने रिवाइज़ किया होगा तो आज के आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। प्रीलिम्स को एक रिकैप क्या था? थाईलैंड कंबोडिया वॉर बताई थी, ये लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। प्रासद ता म्योन तोम जो टेम्पल है, ये जो टेम्पल है इससे रिलेटेड क्या है? वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, काफ़ी एंशिएंट टेम्पल है ये। राइट, अब वहाँ पे ये डिस्प्यूट चल रहा है कि ये मेरी ये मतलब टेरिटरी में है। थाईलैंड कह रहा है मेरी टेरिटरी, कंबोडिया कह रहा है मेरी टेरिटरी। तो वहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ लिए गए एक दूसरे से, अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए गए एंड बॉर्डर क्लोज कर दिया गया। वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया। राइट, एक दूसरे की कंट्री पे। ये वाला हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। वहाँ का रिलीजन क्या है? थेरावाद, बुद्धिज़्म, दोनों के दोनों बुद्धिज़्म कंट्रीज़ हैं। राइट, बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, बट वो लड़ रही हैं किसके लिए? टेम्पल के लिए, हिंदू टेम्पल के लिए, क्योंकि वो एक एंशिएंट हेरिटेज का पार्ट है। राइट, और जो ये प्रे विहार टेम्पल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, याद रखेंगे। ठीक है, मालदीव्स के बारे में कल मोहित सो और हमारे पीएम मोदी की मीटिंग हुई थी। राइट, मालदीव्स गए थे, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया था वो परसों। राइट, मालदीव्स से रिलेटेड काफ़ी पढ़ाया था। यहाँ पे क्या है? मालदीव्स जो सेपरेट होता है बाय लक्षद्वीप बाय 8 डिग्री चैनल। याद रखेंगे एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं मालदीव्स के साथ? एक ओवरेन एंड एक कथा। फिर मैंने बताया था गवर्नर एंड कुछ जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, जो सीएम हैं, उनके बीच में ना एक टसल सा क्रिएट रहता है। राइट, ये लोग बिल भेजते हैं, गवर्नर डिले करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए कंसिड्रेशन के लिए रख देते हैं या फिर रिकन्सिड्रेशन के लिए भेज देते हैं। राइट, या कुछ एक्शन ही नहीं लेते। तो आर्टिकल 200 यहाँ पे किससे रिलेटेड है? यहाँ पे जो क्विक रिकैप है वो है प्रीलिम्स से रिलेटेड। आर्टिकल 200 गवर्नर के पावर रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर बिल से डील करती है। इस बिल के तहत ये जो पावर्स हैं, इसके तहत 3 प्रकार के पावर्स गवर्नर होल्ड करता है। दैट इज़, या तो एसेंट दे दे, हामी भर दे, राइट, या तो विदहोल्ड कर दे, या तो रिजर्व कर दे बिल प्रेसिडेंट की कंसिड्रेशन के लिए। अब इन 2 पावर्स का काफ़ी यूज़ वहाँ पे गवर्नर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नर क्या है? सेंट्रली अपॉइंटेड एंड वहाँ के जो पार्टीज़ हैं वो ऑपोजिशन वाली हैं। राइट, तो फिर यहाँ पे एक टसल क्रिएट हो जाता है। आर्टिकल 201 क्या है? प्रेसिडेंट्स वीटो पावर ऑन द बिल्स रिजर्व्ड बाय द गवर्नर। जो गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर रहा है उस पर प्रेसिडेंट की वीटो पावर मेंशन की गई है आर्टिकल 201 में। याद रखेंगे जी, ये एक क्विक रिकैप था। ठीक है, व्हाट टू कवर आज देखते हैं। आज हमें कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चंस। आप ये सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने रिवीजन किया होगा तो। मैं तभी कहती हूँ कि पूरे वीक का रिवीजन करिए। राइट, आपको संडे को रिवीजन का टाइम मिलता है, वरना मंडे टू सैटरडे तो होते ही है वही भाग दौड़ अपनी, वही डेली का और वो रूटीन। अब संडे को क्या करिए? आप रिवीजन करिए और थोड़ा सा रेस्ट करिए।
ठीक है, ये मैं कहती हूँ हर बार आपको। तो अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आप ये आज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। डे टुडे देखेंगे आज कौन सा इम्पॉर्टेंट स्पेशल डे है। स्टैम्पेड हुई है हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया है, जिस वजह से ऐसा कुछ वहाँ पे सुनने में आया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क की खबर फैली और वहाँ पे स्टैम्पेड भगदड़ मची। पावर कॉरिडोर थ्रू बस्टर्ड हैबिटेट, यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती हैं राइट, उनके रास्ते में जो पावर ग्रिड्स होते हैं ना, पावर लाइंस, वो आ जाते हैं और फिर वो उनसे टकरा के मर जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से मर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है कि पावर के लिए अलग से एक कॉरिडोर बने जहाँ पे पावर लाइंस को बिछाया जाए, राइट, ट्रांसमिशन किया जाए। पढ़ेंगे यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, बहुत ही बार न्यूज़ में रहता है, इम्पॉर्टेंट है। फिर देखेंगे चाइनीज़ का मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, क्या कंसर्न्स हैं इंडिया के लिए। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये जो स्टेट्स हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे डिपेंडेंट हैं राइट, इन लोगों के लिए क्या कंसर्न्स हैं। ब्रह्मपुत्र की मैपिंग देखेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है, क्या है ये, क्या है, ऑल अबाउट न्यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर करेंगे मैपिंग महानदी रिवर की, फिर करेंगे वो कैप जो आपके CAPF एंड EPFO एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। EPFO का एग्ज़ाम तो बहुत सारे उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं जो वो कैप से रिलेटेड होते हैं राइट, चाहे एंटोनियम सिनोनियम पूछा हो, मीनिंग पूछी हो, उसका एग्जाम्पल में एग्जाम्पल सेंटेंस पूछा हो राइट, ऐसे करके तो आपको ये भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेदर यू रिकॉल, देखते हैं भाई आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है, बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्री विथ कंबोडिया, कौन सी इनमें से कंट्रीज है जो बाउंड्री शेयर नहीं करती है। वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कौन सी है, ठीक है, बताइएगा। प्रे विहार टेम्पल डिस्प्यूट इज प्राइमरली बिटवीन विच टू कंट्रीज, अभी अभी ऊपर पढ़ाया, बताइएगा, बहुत ईजी है, टफ नहीं है, आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आज डे कौन सा है, आज है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। ये बताता है, फाउंडेशन बताता है हेल्दी, कि अगर हमें हेल्दी सोसाइटी की नींव रखनी है, फाउंडेशन रखना है, तो उसके लिए हेल्दी इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। ये अवेयरनेस रेज करता है ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इंश्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ये क्या करता है, अवेयरनेस फैलाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस, ठीक है, विद ऑफिसर वाली सोच एंड एनालिसिस वाली अप्रोच के साथ। ये है जी हालत स्टैम्पेड जो मनसा देवी में हुई, 8 किल्ड हुए हैं, 30 इंजर्ड हुए हैं। यहाँ पे क्या है, पैनिक ट्रिगर्ड बाय अ सस्पेक्टेड इलेक्ट्रिक स्पार्क जिसने कॉज करी स्टैम्पेड। ठीक है, एक नैरो, आप लोग जब कभी हरिद्वार गए होंगे ना तो आपने विज़िट किया होगा वो मनसा देवी टेम्पल, वहाँ पे क्या एक ही रास्ता है वहाँ से आने जाने का राइट। मनसा देवी टेम्पल उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे रूमर फैला कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ार्ड्स हो गया है या होने वाला है, क्रिएटिंग जो डिवोटीज थे, जो श्रद्धालु थे, उनमें क्या हुआ, काफ़ी पैनिक हो गया राइट। अब स्टैम्पेड हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, GS पेपर 3 के डिज़ास्टर मैनेजमेंट से पढ़ना इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टैम्पेड क्या है, एक सडन अनकंट्रोल्ड रश ऑफ अ लार्ज क्राउड राइट। जब ये ट्रिगर किया जाता है या फिर मतलब ह्यूमन का या फिर एनिमल का, लार्ज क्राउड, ठीक है, ट्रिगर हो जाता है बाय पैनिक, फियर है, किसी चीज़ का डर फैला, या एक्साइटमेंट वाला कौन सा केस, कुंभ, कि बस सुबह सुबह का टाइम है, नहा लो, ठीक है, 5 बजे। और उसके बाद जो स्टैम्पेड वहाँ पे हुई, जो लोगों की मृत्यु वहाँ पे सुनने को मिली, वो काफ़ी डेंजरस सुनने में था वो राइट। इट अकर्स इन ए क्राउडेड एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी पीपल राइट। हाई डेंसिटी पीपल तो आजकल हरिद्वार एंड उत्तराखंड में है ही, क्योंकि कांवड़ियाँ आ रहे हैं राइट, कांवड़ यात्री।
शोज क्योर्स एंड पोटेंशियल कैजुअलिटीज़। कॉजेज़ क्या है? ह्यूमन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, जैसे हम वन बाय वन अभी पढ़ते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स क्या है? एक पैनिक क्रिएट हो गया या फिर फियर क्रिएट हो गया, कोई फायर है, एक्सप्लोजन है, परसीव्ड थ्रेट। एक्सप्लोजन मीन्स जैसे कि कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है या बॉम्ब वहाँ पे पाया गया है, मिला है, राइट। इसका मास हिस्टेरिया ये क्रिएट कर देता है, जो अनकंट्रोलेबल फियर एंड एंग्जाइटी लेके आता है, कहाँ पे? ह्यूमंस में, राइट। नेक्स्ट है एक्साइटमेंट एंड यूफोरिया। ओवरवेलमिंग एंथुजियाज्म सच एज कॉन्सर्ट्स हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, बिल्कुल लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया है, वहाँ पे पब्लिक भाग रही है किसी सेलिब्रिटी के पीछे। इम्पेशंस और एग्रेशन, जैसे कि लॉन्ग वेट्स हो गए, डिले हो गए, या फिर लिमिटेड एक्सेस पॉइंट हो गए, काफ़ी ज़्यादा डिले के बाद एक पॉइंट खुला है, वो फैसिलिटी, वो सर्विस एक्सेस करने का, लोग भागेंगे इसकी तरफ, तब भी स्टैम्पेड होता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट स्पेसेस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ क्रशिंग, वहाँ पे जो उनके चेस्ट वेस्ट पे काफ़ी वाउंड्स आ जाते हैं, जिस वजह से वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते एंड उनकी डेथ हो जाती है। इनसफिशिएंट फैसिलिटीज़ है, ब्लॉक्ड एग्जिट, लैक ऑफ बैरियर्स, ठीक है। एडवर्स कंडीशन क्या है? स्लिपरी फ्लोर होता है या फिर पुअर लाइटिंग है। अनइवन ग्राउंड इंक्रीज द चांस ऑफ फॉलिंग, गिरने का चांस उनका रहता है, कोई गिर गया और भीड़ है उसके ऊपर, लोग चल के जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या है? इनएडुकेट क्राउड मैनेजमेंट, लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट क्राउड, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स यानी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस में हमने स्टाफ को ट्रेंड नहीं किया है, जो भी पर्सनल्स हैं उन्हें ट्रेंड नहीं किया कि वो लोग स्टैम्पेड को बचा सके, स्टैम्पेड होने से बचा सकें। इनसफिशिएंट प्लानिंग, पुअर वेन्यू डिज़ाइन, कहाँ पे क्या सेलिब्रेशन होना है, दिक्कत होती है, राइट। नहीं ये लोग पता लगा पाते अच्छे से। लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। फेलियर इन कम्युनिकेशन, क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते, जो लोकल स्टाफ है वहाँ का, जो सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो दिक्कत हो जाती है। हाथरस में क्या हुआ था, ये एक एग्जाम्पल देखेंगे आप। हाथरस का 121 पीपल लोग मरे थे, आपने सुना होगा ये, ठीक है। एक रिलीजियस इवेंट हुआ था कहीं पे, गुरु के पास हुआ था, राइट। अब एक इस वाले रिलीजियस इवेंट में 121 पीपल मरे थे यार, बहुत नंबर्स होते हैं ये, स्पेशली जब इंसान की लाइफ होती है तो। कहाँ पे? हाथरस, उत्तर प्रदेश में। बेंगलुरु स्टैम्पेड, जब आरसीबी जीती थी पहली बार, राइट, तो काफ़ी स्टैम्पेड हुआ था उस टाइम पे भी बेंगलुरु में, वहाँ पे भी डेथ सुनने को आई थी। कुंभ 2025 का प्रयागराज में जो हुआ था, पता ही है क्या हालत थी वहाँ की। एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है इससे रिलेटेड? इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले डेवलप करना है, राइट। वेन्यूज़ एंड एक्सेस रूट को ऐसा बनाना है कि ये हैंडल कर सके लार्ज अमाउंट ऑफ क्राउड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैंडल कर सके। स्पेशली इन द डिज़ास्टर प्रोन एरिया, जैसे कि हिली टेरेन हो गया, नैरो पाथवेज होते हैं वहाँ पे, पहाड़ पे ना मतलब बहुत चौड़ा बौड़ा नहीं होता, ठीक है। एक अगर हिल पे अगर कोई मंदिर है ना, तो एक ही 2 एग्जिट एंट्री पॉइंट्स होंगे वहाँ पे। एनकरेजिंग सेपरेट रूट, जैसे कि नॉर्मल, एक्सप्रेसेस, एमरजेंसी फ्लोज, ठीक है। इन सब के लिए अलग अलग रूट्स होने चाहिए कि नॉर्मल रूट है, यहाँ से आम आदमी आएंगे, और ये एमरजेंसी का रूट है, यहाँ से एमरजेंसी रिस्पॉन्स जाएगा, ताकि मैनेज किया जा सके वो वुल्नरेबल ग्रुप, जैसे कि चिल्ड्रन, एल्डरली एंड डिसेबल्ड। पैनिक मैनेजमेंट, ये जो अफवाहें फैल जाती है ना, इन्हें ठीक करना ज़रूरी है। स्पेशली लाउड नॉइज़ से बताया जाए, उन्हें कम्युनिकेट किया जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग शांत रहिए, आप लोग मत भागिए, राइट। ऐसा करना ज़रूरी है। एनडीएमए एडवाइस करता है क्विक इंटरवेंशंस बाय ट्रेंड पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल्स को भी ट्रेंड करना इम्पॉर्टेंट है। क्राउड कंट्रोल क्या है? कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, ये वाला मैं इसे कवर करा रही हूँ इतना लंबा,
क्योंकि आपको ये जीएस पेपर 3 में लिखना है, स्टैम्पेड के केसेस बहुत हो रहे हैं, राइट। क्वेश्चन आ सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में आएगा क्वेश्चन। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, डाटा मैनेजमेंट होना चाहिए। भाई कितने एक दिन में कितने क्राउड आ रहे हैं, लगभग कितने यात्री आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे डोर्स हैं, कहाँ कहाँ पे एंट्री एग्जिट्स के पॉइंट हैं। वो आपने देखा था प्रयागराज का वही एक ब्रिज जहाँ से लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, तभी तो ब्रिज पे लटक गए थे लोग वहाँ पे, पता है ये हालत हो गई थी। अराइवल पैटर्न देखना है, पीक पीरियड्स देखने उनके कि कब ज़्यादा आते हैं ये लोग। फायर सेफ्टी, सेफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग एलपीजी सिलेंडर यूसेज, जो भी एलपीजी सिलेंडर्स वहाँ पे किचन्स में यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी सेलिब्रेशन जो भी वेन्यू है वहाँ पे देखना चाहिए कि कहीं कोई गैस लीक ना हो, कि हल्की गैस वैस लीक हो रही है या कोई अफवाह फैल गई तो लोग भाग गए बस इधर से उधर। वे फॉरवर्ड वही है, लाइव क्राउड ट्रैकिंग, कितने क्राउड कितने घंटे में वहाँ पे पहुँच रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, राइट। इसकी लाइव मैपिंग होनी चाहिए। डिप्लॉय थर्मल एंड लिडार सेंसेस, एआई मॉडल्स को यूज़ करना चाहिए, प्रेडिक्ट करे वो जो भी सर्जेस और ट्रिगर, जैसे कि अभी ज़्यादा क्राउड आने वाला है, राइट, या इतने बजे से इतने बजे तक ज़्यादा क्राउड देखा जाता है, तो ये हॉटस्पॉट पॉइंट्स बन जाते हैं। यहाँ पे ट्रेंड पर्सनल्स का होना ज़रूरी है, अर्ली वार्निंग्स देना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन टूल्स, एक इंटरैक्टिव डिस्प्लेज शो करना चाहिए। वेट टाइम, इवैक्यूएशन रूट एक बिल्कुल लिखा हुआ हो डिस्प्ले में कि आपका इवैक्यूएशन रूट ये है, अगर कोई भगदड़ वगैरह मचती है तो आप यहाँ जाएंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल काफ़ी सारी भाषाओं में इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देने की ज़रूरत है। लाइटिंग एंड पाथवे सिस्टम, क्राउड रिस्पॉन्स लाइटिंग, ब्राइटनेस एडजस्ट करना है, कलर बेस्ड डेंसिटी एडजस्ट करनी है, ठीक है जी। बायोल्यूमिनेसेंट पाथवेज होने चाहिए, ब्राइटर ड्यूरिंग द एमरजेंसीज टू गाइड द मूवमेंट इन लो लाइट। बायोल्यूमिनेसेंट क्या होते हैं, पाथवेज होनी चाहिए, ताकि जब एमरजेंसी होती है, जब पावर कट हो जाता है, या तो वो ये वाली लाइट क्या करे, गाइड करे एमरजेंसी ऑपरेशंस को। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन भाई चाहिए ही, राइट। एक क्राउड सेफ्टी प्रोटोकॉल होना चाहिए एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एप्रोप्रिएट बिल्कुल अच्छे से बिहेव करना है एट लार्ज इन लार्ज गैदरिंग्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे जी, एससी नेम्ड पैनल प्रपोजेस पावर कॉरिडोर। पावर कॉरिडोर यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पावर कॉरिडोर्स बनेंगे। देखिए ये वाला एरिया, ये पोखरण फील्ड फायरिंग एरिया है, ये वाला पोखरण फील्ड फायरिंग एरिया। देखिए जो भी बस्टर्ड मिलती है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान, गुजरात, हल्का सा पार्ट ऑफ एमपी में मिलती है। तो यहाँ पे जो पावर लाइंस होती है ना, जो पावर ग्रिड्स होती है, उनसे टकरा के ये लोग मर जाते हैं। जो बस्टर्ड बर्ड्स होती है ना, ये मर जाती हैं, ठीक है, और या फिर कट जाती हैं। तो इसके लिए क्या है, पावर ग्रिड्स इनके डेथ का सबसे बड़ा एक थ्रेट है, ठीक है, इनके एक्सटेंशंस के लिए। तो यहाँ पे पावर कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है कि ग्रेट इंडियन वो मतलब बस्टर्ड्स भी रहें, बट पावर कॉरिडोर होना चाहिए। कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उतना नहीं रहती है, वहाँ पे हम पावर कॉरिडोर बना देंगे, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एडियोटिस नाइजीरिसेप्स, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, इसे मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड कहा जाता है इंडिया की। फ्लैगशिप कहाँ की है जी, ये ग्रासलैंड स्पीशीज की फ्लैगशिप स्पीशीज है, रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोलॉजी। स्मॉल पॉपुलेशन है जी इसकी, मोस्टली कन्फाइंड टू राजस्थान एंड गुजरात। थोड़े थोड़े स्मॉल पॉपुलेशंस मिल जाएंगी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशंस हल्की हल्की मिल जाएंगी। वुलनरेबिलिटी क्या है, कांस्टेंट थ्रेट ड्यू टू कोल्यूजन या फिर इलेक्ट्रोकॉशन होता है इनका विद पावर ट्रांसमिशन लाइन।
हंटिंग होती है, प्रेवलेंट है पाकिस्तान में काफ़ी इनकी हंटिंग, हैबिटेट लॉस होता है, एन अल्टरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो रहा है तो इनका हैबिटेट वहाँ से भी ख़त्म हो रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ना स्लो रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ है, दे ले बहुत ही कम एग्स ले करती है एंड हैव ऑलमोस्ट अ ईयर लॉन्ग पेरेंटल केयर ऑफ चिक्स, और जो मैच्योरिटी है एग्स को प्रोड्यूस करने की मैच्योरिटी है ये 3-4 सालों में ये गेन करती है। ठीक है जी। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, IUCN के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में है, एंड CMS जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ के हिसाब से अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 में है। ये दिस इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये मोस्ट ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड ऑफ इंडिया है। यहाँ पे बात करें फायरफ्लाई डाइवर्टर्स की। अब हमने कुछ स्टेप्स भी लिए, थ्रेड्स हैं तो वो कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं सरकार की तरफ से। ये क्या है बर्ड, ये कुछ ऐसे ना ये इंस्टॉल किए गए हैं पावर लाइंस पे, दे वर्क एज ए रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर की तरह काम करते हैं। यहाँ पे फायरफ्लाई रिफ्लेक्टर्स होते हैं, बर्ड इन्हें दूर से 50 मीटर की दूर से स्पॉट कर सकती है एंड अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। National Bustard Recovery Plans, it is currently being implemented by the conservation agencies, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है ब्रीडिंग सेंटर, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी इन डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है जी, वहाँ जहाँ पे डेजर्ट है, राजस्थान, जैसलमेर। ठीक है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये लॉन्च किया गया था बाय राजस्थान गवर्नमेंट ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे और जो रिड्यूस करे ह्यूमन प्रेशर ऑन इट्स हैबिटेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चाइनाज मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा कंसर्न्स क्या है इससे रिलेटेड इंडिया को। चाइना ऑन 19 जुलाई में फॉर्मली बिगिन करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मासिव डैम ब्रह्मपुत्रा नदी पे, बहुत ही क्लोज है ये बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश के। इसमें लगे हैं $167.8 बिलियन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और कंप्लीट होने के बाद ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट होगा। ये 6000 मेगावोल्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो पोटेंशियल है वो रखता है। डैम कहाँ है भाई, यारलुंग जांगपो, वही ब्रह्मपुत्रा का जो नाम है कहाँ, तिब्बत चाइना में। ठीक है जी। इज़ बीइंग बिल्ट एट द ग्रेट बेंड, वो ग्रेट बेंड जैसे कि यहाँ से आ रही है वो यारलुंग वो जांगपो तिब्बत वाले रीजन से अरुणाचल प्रदेश से जो बेंड हो रही है फिर इधर आसाम वगैरह जा रही है, राइट। यहाँ से जो बेंड हो रही है यहाँ पे ये डैम बनाया जा रहा है। द रिवर इज कॉल्ड सियांग कहा जाता है इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू टोल्ड PTI दैट इट वॉज अ पोटेंशियल वाटर बॉम्ब। ये क्या है, वाटर बॉम्ब है और ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर चाइना ने सडनली पानी रिलीज़ कर दिया तो अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। ये जो सियांग बेल्ट है वुड बी डिस्ट्रॉयड। In the long run, Siang and Brahmaputra rivers could dry up considerably. अदर एक्सपर्ट्स ने भी फाइंड आउट किया है कि फ्लडिंग का बहुत बड़ा मेजर थ्रेट है ये डैम बना तो, और वहाँ से कुछ सडन पानी रिलीज़ हुआ तो, और चाइना कर भी देगा, चाइना है भी खतरनाक। ठीक है। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल ऑपरेशन ऑफ रिजर्वोयर्स इन तिब्बत, अनफॉरसीन इवेंट्स हो गए जैसे कि डैम फेलियर हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए, अर्थक्वेक आ गया। तिब्बत एक सेस्मिकली एक्टिव जोन है क्योंकि हिमालय का ही तो पार्ट है, तो ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है, इकोलॉजिकली वुल्नरेबल रीजन है। व्यू फ्रॉम आसाम, आसाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर लाइफलाइन है आसाम की। वहाँ की इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड कल्चर, इकोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
राइट। और अगर ब्रह्मपुत्र रिवर पे कुछ चेंजेस आते हैं तो आसाम पे भी आएंगे, राइट। बट आसाम के यहाँ पे सीएम क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर ना, वो जो पानी आ रहा है चाइना से, वो तिब्बत से, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ के जो काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ट्रिब्यूटरीज़ भूटान वगैरह से जो ट्रिब्यूटरीज़ निकल रही है ना, वहाँ से उनसे फेड होती है ब्रह्मपुत्र। तो आसाम को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पानी कम हो जाएगा आसाम के लिए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, वही जो बताई कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल वो रीजन पे डैम बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को फ्लड की दिक्कत है, आसाम को वैसे तो सूखे पड़ने की दिक्कत है। बट आसाम के सीएम कह रहे हैं कि यहाँ के जो आसपास के जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वहाँ वो बहुत सफिशिएंट है ब्रह्मपुत्र को पानी देने के लिए। इंडिया को बनानी चाहिए यहाँ पे कैलकुलेशंस अबाउट चाइनीज़ डैम प्रोजेक्ट, build its own capability to preempt any deliberate actions in the future। ठीक है, इंडिया को यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशन इस चीज़ की करनी चाहिए, भाई कहाँ पे डैम, क्या काम है, कितना वाटर उसमें यूज़ होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कितना वाटर हमारे यहाँ कम पड़ सकता है, फ्लड तो नहीं आएगा। अगर सडन पानी रिलीज़ हो गया तो हमारी क्या ये कैपेसिटी है कि हम फ्लड को कैरी कर लेंगे अरुणाचल प्रदेश में। इन सब की साइंटिफिक मैपिंग होनी चाहिए। स्टोरेज ऑफ द अपर सियांग प्रोजेक्ट 300 मीटर हाई बन सकता था अरुणाचल प्रदेश में, बट वहाँ पे लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। लोकल रेजिस्टेंस वहाँ पे फेस करना पड़ा कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका ज़्यादा है। ठीक है जी। देयर इज़ अ नीड टू बिल्ड मोर इनलैंड चैनल्स। इनलैंड चैनल्स मतलब क्या होते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी जिनसे फेड हो रही है, इनलैंड चैनल्स आसाम वगैरह में जो नदियाँ बह रही है, राइट, कैरी कर सके एक्सेस ऑफ वाटर। यहाँ पे इनलैंड चैनल्स बनाएंगे ना, कैनाल बनाएंगे, तो ब्रह्मपुत्र नदी में अगर ज़्यादा पानी ज़्यादा फ्लो होता भी है ना, तो ये वाले चैनल्स कैरी कर लेंगे। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ प्रपोज्ड टू लिंक्स ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टू द गंगा बेसिन। गंगा बेसिन से लिंक करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज, ताकि वाटर स्कैर्स रीजन को पानी दिया जा सके, पानी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पानी दिया जा सके। इंडिया शुड हैव कन्वर्सेशंस विद द लो राइपेरियन नेबर्स। लो राइपेरियन नेबर्स हो गए जैसे कि भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है इवन, राइट। उससे क्या करना है, कोऑर्डिनेटेड प्रोटोकॉल फॉर एडवांस वार्निंग सिस्टम एंड डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस करना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, राइट, एंड एज वेल एज मेंस। दिस इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर की मैपिंग मैंने आपको काफ़ी बार कराई है। ये आ रही जी ब्रह्मपुत्र रिवर, ये यहाँ पे सियांग नाम है, यहाँ पे दिबांग नाम है, ठीक है जी। लोहित, ये बूढ़ी दिहांग, यहाँ से आ रही धनसिरी, सुबनसिरी, भराली, याद रखेंगे ट्रिब्यूटरीज इसकी, ठीक है। ये कोपिली, कोलोंग, बरनदी, मानस, संकोश, रेडांग, जलढाका, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। याद रखेंगे लेफ्ट हैंड से कौन सी आ रही है, राइट हैंड कौन सी है, याद रखेंगे ये वाली चीज़ें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन नियर्स रियलिटी एज रेलवेज सक्सेसफुली कंडक्टेड, ठीक है। सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है इसका, इंडियन रेलवे ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन की कोच एट द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई, ठीक है। चेन्नई में कंडक्ट किया गया है। वन लाइनर करंट अफेयर के लिए याद रखेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स बिल्डिंग इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। स्टार्ट कब किया गया था नर्दर्न वो रेलवे जोन में, 2020 to 21। टोटल कॉस्ट है इसकी 136 करोड़ रुपीज़। ये कन्वर्जन है ऑफ एग्जिस्टिंग डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स टू हाइड्रोजन फ्यूल। अभी क्या डीजल इलेक्ट्रिसिटी इन सबसे ट्रेन चलती है, बट हम कन्वर्ट करेंगे इसे हाइड्रोजन में, विच इज़ लेस
पोल्यूटेड, राइट, जो पोल्यूशन कम करेगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी वो सेव करेगा, राइट। नेक्स्ट है कोच फीचर्स इंक्लूड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स हैं इसमें, ठीक है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं ऐसे वाले इक्विपमेंट्स हैं। कोच इज पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम स्टोरिंग 220 kg ऑफ हाइड्रोजन को कैरी कर सकता है, 220 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एनर्जी कैपेसिटी इसकी कितनी है, 600 किलोवोल्ट बनाएगा विद स्टोरेज ऑफ 3000 kg हाइड्रोजन। याद रखेंगे, ज़्यादा फैक्चुअल नहीं पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का सा समझ लेना है कि अच्छा ये जो ट्रेन हाइड्रोजन वाली जो कंडक्ट की गई है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। हाइड्रोजन यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। फ्यूल सेल कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और बाय प्रोडक्ट इसका क्या होगा, वाटर। ये PYQ भी है प्रीलिम्स का, ठीक है, याद रखेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल का जो एग्जॉस्ट से निकलता है क्या निकलता है, वाटर, राइट। एंटायर सिस्टम इज बीइंग वैलिडेटेड बाय रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आ रही है, यहाँ पे सेफ्टी का ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखेगी, एंड जो स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन करते हुए, उन्हें ऑपरेट करते हुए इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इन रेलवेज, ये स्टिल एन एमर्जिंग ग्लोबल फील्ड है, राइट। हाइड्रोजन इज क्लीन कंसीडर किया जाता है एंड ज़ीरो इमिशन फ्यूल वाला कंसीडर किया जाता है। ऐसे करते हैं जी न्यूज़पेपर का एनालिसिस। क्या आपने एक चीज़ पढ़ी तो आप उसे छोड़ नहीं देंगे, हेडलाइंस मत पढ़िए। हेडलाइंस देखनी है तो न्यूज़ TV चैनल खोल लीजिए, राइट, एंटरटेनमेंट भी होगा उसके साथ। महानदी रिवर बेसिन, महानदी रिवर कहाँ जी, ये वाली रिवर आ रही है जी महानदी, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज याद रखेंगे कौन कौन सी, सेवनाथ, हसदेव, मांद, एब, तेल, ओंगजोंग इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ से आ रही है सेवनाथ, हसदेव, मांद, एब, ठीक है, फिर यहाँ से तेल, ओंग एंड जोंग। प्रीलिम्स एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जा सकता है। यहाँ पे हीराकुड डैम इज ऑन महानदी रिवर, याद रखेंगे। दिस इज तिकारापारा इज इन उड़ीसा, ठीक है जी, याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखते हैं वो कैब आपके APF जैसे पेपर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें मीनिंग पूछ लेते हैं, एंटोनियम सिनोनिम पूछ लेते हैं, राइट, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रासाइज यहाँ पे आज वर्ड लिया है मैंने, इसका मीनिंग होता है अलग करना, किसी चीज़ को एक्सक्लूड करना, और वहीं इसका विलोम शब्द क्या है, वेलकम करना, स्वागत करना। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, उसे डिक्लेयर कर दिया गया विच एंड ऑस्ट्रासाइज्ड बाय, यानी कि अलग कर दिया गया बाय विलेजर्स। याद रखेंगे, डेली एक एक वर्ड आप करेंगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं जी न्यूज़पेपर का एनालिसिस। बहुत मेहनत लगती है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देती हूँ ताकि आपको खुद से मेहनत ना करनी पड़े, इतनी खुद से सर्च ना करना पड़े। PDF दूँ, आप पढ़ें, आप समझें वीडियो को, आप लिखें, नोट्स बनाएं और उससे टाइम पे रिवाइज करते रहें। आपके करंट अफेयर्स की सारी नीड्स यहाँ से फुलफ़िल हो रही है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसित बात है ये, ठीक है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, शेयर करिएगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो। कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, एंड जो मैंने आज क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जिसका राइट आंसर होगा ना, मैं उसे पिन कर दूँगी, ठीक है। आप लोग समझ जाएंगे कि राइट आंसर क्या है। सब्सक्राइब करिएगा, आपका एक क्लिक सब्सक्रिप्शन जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लग रहे, इवन 1 रुपीज़ भी नहीं लग रहे हैं आपके सब्सक्रिप्शन में, राइट। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है।
मुझे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक बटन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, आपको उसके नोट्स बनाना है, ठीक है, रिवाइज़ करते रहना है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद।